हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर पाठशाला में। आज हम लेके आए हैं मिसलेनियस टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं क्या होता है, आइए पहले इसे जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं क्या होता है। जैसे ये दो देश हैं और इन दो देशों को छूने वाली जो सीमा होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहते हैं। जैसे अगर राज्यों की बात करें, जैसे भारत में बहुत सारे राज्य हैं और मान लिया जैसे एक यूपी है और दूसरा बिहार, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए राज्य हैं। तो इस बीच में जितनी भी सीमा एक दूसरे के राज्य से स्पर्श होती है ये सीमा रेखा कहलाती है। अगर यूपी और राज्य की अगर सीमा छूटी है तो इसे कहेंगे अंतर्राज्यीय सीमाएं। और जब किन्हीं दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करती हैं तो उन्हें कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में, यानी कौन सी सीमा रेखा किन दो देशों के बीच स्पर्श करती है। तो पहली जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो है 17वीं समानांतर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। यह जो रेखा है 17वीं समानांतर सीमा रेखा, ये दो देशों के बीच थी अब यानी कि अब नहीं है। अब ने क्यों नहीं है बाद में बात करेंगे, पहले देखते हैं ये किन दो देशों के बीच में है। तो ये दक्षिण वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे हम 17वीं समानांतर सीमा रेखा कहते हैं। इसकी जो स्थिति है वो पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है उस रेखा से उत्तर की ओर अगर 17 डिग्री अक्षांश उत्तर की ओर जाए तो वहाँ पर हमें 17वीं समानांतर सीमा रेखा यानी अक्षांश मिलेगा। 17वां उत्तरी अक्षांश मिलेगा। वही 17वें उत्तरी अक्षांश पे दो राज्य स्थित हैं, दक्षिण वियतनाम और उत्तरी वियतनाम। तो वही जो 17वां अक्षांश है, 17वां उत्तरी अक्षांश है, वो दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम को जोड़ता है और उसी जो सीमा रेखा को हम 17वीं समानांतर सीमा रेखा नाम देते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है, भूमध्य रेखा से 17 डिग्री अक्षांश पूर्व उत्तर और दक्षिण वियतनाम को 17वीं समानांतर रेखा विभाजित करती है। आगे बात करें तो इस बारे में 1954 के जेनेवा समझौते के आधार पर 1954 में जेनेवा समझौता हुआ और इस समझौते के आधार पर इसका नामांकन या सीमांकन किया गया था। आगे बात करें तो 17वीं समानांतर जो रेखा है, 17वीं समानांतर रेखा जो दक्षिण वियतनाम उत्तरी वियतनाम को जोड़ती है वो 1976 में जब वियतनाम का एकीकरण हो गया तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा अप्रासंगिक हो गई। पहले उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में 17वीं समानांतर रेखा हुआ करती थी, मगर जब 1976 ईस्वी में वियतनाम का एकीकरण हुआ तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा अप्रासंगिक हो गई, अर्थात समाप्त हो गई। आगे बात करें तो अगली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की तो है 20वीं समानांतर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। ये दो देशों के बीच में है, पहला लीबिया और सूडान के बीच में 20वीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ये स्थित कहाँ है, भूमध्य रेखा से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और इसका उपयोग सूडान और लीबिया के बीच की सीमा के रूप में किया जाता है, क्योंकि लीबिया और सूडान के बीच में 20वीं अंतर्राष्ट्रीय समानांतर सीमा रेखा है। आगे बात करें तो अगली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में, तो अगली है 22वीं अंतर्राष्ट्रीय समानांतर सीमा रेखा। ये जो सीमा रेखा है वो मिस्र और सूडान के बीच में है। कहाँ स्थित है, भूमध्य रेखा से 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये रेखा स्थित है और इस सूडान और मिस्र को विभाजित करती है। आगे बात करें तो 25वीं समानांतर रेखा के बारे में, तो 25वीं समानांतर रेखा जो है वो मॉरिटानिया और मलिक नहीं, ये माली है। माली और मॉरिटानिया नामक दो देशों के बीच की सीमा रेखा को हम 25वीं समानांतर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहते हैं। आगे बात करें तो अगली समानांतर रेखा 31वीं समानांतर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। यह किन दो देशों के बीच में, यह ईरान और इराक जैसे राज्यों के बीच में, देशों के बीच में स्थित है। 31वीं समानांतर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा में
31 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और इराक और ईरान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। आगे बात करें तो 31वीं समानांतर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में, तो ये 31वीं समानांतर सीमा रेखा 31वें उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगर 31वां उत्तरी जो अक्षांश है, अगर हम इसे पश्चिम दिशा में आगे की ओर लेके जाएं तो यही सीमा रेखा अमेरिकी राज्य लुइसियाना और मिसिसिपी के बीच में भी सीमा रेखा बनाते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो 31वीं समानांतर सीमा रेखा है वो 31 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और ये इराक और ईरान के बीच सीमा निर्धारित करता है। अगर 31 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अगर हम पश्चिम की ओर चले जाएं तो वहाँ पर यह रेखा अमेरिकी राज्य लुइसियाना और मिसिसिपी के बीच सीमा का सीमांकन करता है, 31वीं समानांतर रेखा। आगे बात करें तो अगली समानांतर रेखा है 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा यह दो देशों के बीच है, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में। आगे बात करें तो 38वें समानांतर सीमा रेखा का उपयोग उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच विसैन्यीकृत क्षेत्र के मध्य भाग का सीमांकन करने के लिए किया जाता है। यानी दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दो देश हैं, इन दोनों देशों के बीच कभी भी अगर मुठभेड़ वगैरह होती है तो सैनिक एक दूसरे के देशों में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसी प्रवेश को रोकने के लिए दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया ने मिलकर अपनी एक काल्पनिक 38वीं समानांतर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाई है, जो कि सैनिकों के लिए है ताकि सैनिक एक दूसरे की टेरिटरी में प्रवेश ना कर पाए। तो 38वीं समानांतर जो रेखा है वो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के मध्य स्थित है। आगे बात करें तो 41वीं समानांतर रेखा। 41वीं समानांतर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा यह यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। यह स्थित कहाँ है? यह भूमध्य रेखा से 49 डिग्री उत्तर में स्थित है। कौन सी? 49वीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। आगे बात करें तो 49वीं समानांतर रेखा के बारे में, तो 1818 के एंग्लो अमेरिकन कन्वेंशन और 1846 की ओरेगन संधि के बाद, इन दोनों संधियों और कन्वेंशन के बाद यह उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। यानी कि इस 49वीं समानांतर सीमा रेखा का जो उद्भव हुआ था वो 1818 के एंग्लो अमेरिकन कन्वेंशन और 1846 की ओरेगन संधि के तहत हुआ था, जो कि यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा रेखा बनाती है। अलास्का को छोड़कर, मत कहने का मतलब अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रदेश है और उस प्रदेश से कनाडा की सीमा लगती हैं। तो वहाँ पर जो अलास्का है और कनाडा है, इनके बीच जो सीमा रेखा है वो 49वीं सीमा रेखा नहीं है। यूएसए और कनाडा के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो 49वीं समानांतर सीमा रेखा है। अलास्का और कनाडा के बीच में 49वीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है। आगे बात करें तो डूरंड रेखा, सभी लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा इतिहास में। डूरंड रेखा यह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच स्थित है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। 1893 में अफ़गानिस्तान के जो तत्कालीन अमीर थे, उनके समझौते से सर मार्टिमर डूरंड द्वारा इस सीमा रेखा का नामांकन किया गया था। किसके माध्यम से? मोर्टिमर डूरंड के माध्यम से इस सीमा रेखा का नाम डूरंड रेखा रखा गया और इन्होंने ही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था। इसकी वर्तमान स्थिति जाने डूरंड रेखा की, तो डूरंड रेखा वर्तमान में अफ़गानिस्तान इस रेखा को मान्यता नहीं देता है। अफ़गानिस्तान नहीं मानता कि डूरंड रेखा हमारे और पाकिस्तान के बीच में है। आगे बात करें तो अगली हिंडनबर्ग लाइन। हिंडनबर्ग लाइन जो है पोलैंड और जर्मनी के बीच स्थित है। आगे बात करें तो यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांसीसी क्षेत्र में एक जर्मन रक्षात्मक रेखा थी। यानी कि हिंडनबर्ग जो लाइन थी वो फ्रांसीसियों के क्षेत्र में थी और उस समय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो फ्रांसीसी क्षेत्र था वो पोलैंड के अधिकार में था। तो अगर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बात करें तो हिंडनबर्ग लाइन पोलैंड और जर्मनी के मध्य है, मगर अब वर्तमान की बात करें तो हिंडनबर्ग लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच में है।
मगर ये अब रही नहीं है, अप्रासंगिक हो गई। क्यों हो गई ये? प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में वर्साई की संधि हुई, जिसके माध्यम से इस सीमा रेखा को अप्रासंगिक कर दिया गया, यानी कि समाप्त कर दिया गया। हिंडनबर्ग लाइन अब नहीं है, पहले जब थी तो पोलैंड और जर्मनी के बीच थी। आगे बात करें मैकमोहन रेखा, इम्पोर्टेंट है और सभी लोगों ने इसके बारे में जानकारी भी होगी। मैकमोहन रेखा भारत और चीन देशों के बीच स्थित है और इसे सर हेनरी मैकमोहन ने 1914 में तिब्बती प्रतिनिधियों के परामर्श से तैयार किया था। ठीक है। चीन इस रेखा की कानूनी स्थिति पर विवाद करता है, लेकिन यह भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा है। जो मैकमोहन रेखा है वो चीन और भारत के बीच में स्थित है। वो भी कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है जो चीन से लगता है, वहाँ पर मैकमोहन रेखा स्थित है। इस मैकमोहन रेखा को चीन नहीं मानता। कानूनी स्थिति, कानूनी रूप से यह रेखा, मैकमोहन रेखा को चीन नहीं मानता। इसलिए चीन और भारत के बीच में मैकमोहन रेखा एक विवाद का कारण भी रही है और काफ़ी दिनों से यह विवाद का कारण भी है। आप अभी तक देखा भी होगा कि चीन काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में घुसा चला आ रहा है, काफ़ी अंदर तक। वो सब इसलिए ही चला आ रहा है क्योंकि मैकमोहन रेखा जो है विवादित रेखा है भारत और चीन के बीच में। इसे सर हेनरी मैकमोहन ने 1914 में तिब्बती प्रतिनिधियों के परामर्श से तैयार किया था। आगे बात करें, अगली है इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मेजिनॉट लाइन। मेजिनॉट लाइन जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। इसके बारे में अगर देखें तो यह द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जर्मनी की ओर फ्रांसीसी सीमा पर एक रक्षात्मक रेखा थी। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांसीसी सीमा पर ही एक रक्षात्मक रेखा और बनाई गई थी। किसके माध्यम से? जर्मनी से रक्षा पाने के लिए फ्रांसीसी क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक रक्षात्मक रेखा बनाई गई थी जिसे मेजिनॉट लाइन कहते हैं। यह जर्मनी और फ्रांस के बीच में थी, मगर द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के बाद जर्मनी द्वारा फ्रांस के सफल आक्रमण के बाद मेजिनॉट लाइन अप्रचलित हो गई। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के बाद जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया 2-3 बार। अटैक करने के बाद फ्रांस हार गया, जिस कारण से इस मेजिनॉट लाइन की अप्रासंगिकता ख़त्म हो गई, यानी कि प्रासंगिकता इसकी ख़त्म हो गई। मेजिनॉट लाइन अब नहीं होती है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। आगे बात करें तो मैनरहाइम लाइन जो है रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। फिनलैंड ने इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शीतकालीन युद्ध के लिए सोवियत संघ के खिलाफ एक रक्षात्मक रेखा के रूप में काम किया था। द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, रूस लगातार फिनलैंड पर आक्रमण कर रहा था, तो फिनलैंड ने सोचा कि एक ऐसी लाइन बना दी जाए ताकि ये रूसी हमारे देश में प्रवेश ना करें। तो फिनलैंड द्वारा बनाई गई मैनरहाइम लाइन, जो कि रूस और फिनलैंड के मध्य स्थित थी। आगे बात करें तो ऑर्डरनीज लाइन पोलैंड और जर्मनी के बीच स्थित है। यह ऑर्डर और लुसेटियन नीस नदियों के किनारे किनारे चलता है। एक पोलैंड और जर्मनी के बीच में 2 नदियां बहती हैं, पहली ऑर्डर और दूसरी लुसेटियन। तो इन नदियों के समानांतर ऑर्डर नीस लाइन वहाँ पर है पोलैंड और जर्मनी के बीच में, और नदियों के बिल्कुल समानांतर आई हुई है कौन सी? ऑर्डर नीस लाइन, जो कि पोलैंड और जर्मनी के मध्य स्थित है। आगे जाने इसके बारे में तो यह पोट्सडैम सम्मेलन के अनुसार पोलिश जर्मन सीमा का सीमांकन करता है। यानी पोट्सडैम सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में पोलैंड और जर्मनी के बीच ऑर्डर नीस लाइन का निर्माण किया गया और इसे 1990 में एक एकीकृत जर्मनी द्वारा मान्यता भी दे दी गई। इसे पोलैंड मान्यता नहीं दी, मगर 1990 में जर्मनी जब एकीकृत हुआ जर्मनी, तब उसने ऑर्डर नीस लाइन को मान्यता दे दी। मान्यता मतलब उसे स्वीकार कर लिया कि हाँ, पोलैंड और जर्मनी के बीच हमारी ऑर्डर नीस लाइन है। तो यह वीडियो हुई इम्पोर्टेंट काफ़ी वीडियो है और इससे अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, तो इसे आप ज़रूर देखें। तो अगली अगर बात करें तो रेड क्लिफ रेखा, इम्पोर्टेंट रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। उस समय जब भारत का विभाजन हुआ था तो 2 क्षेत्रों में हुआ था, पहला पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान के गठन के लिए
सर सिरिल रैडक्लिफ ने इस सीमा का नामांकन किया था। भारत पाकिस्तान बना था 2 राज्यों में, जैसे पूर्वी पाकिस्तान में विभाजित हुआ भारत और पश्चिमी पाकिस्तान में विभाजित हुआ। तो भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा थी वो भी रैडक्लिफ रेखा थी, और भारत और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा थी वो भी रैडक्लिफ रेखा थी। जब बाद में पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जब बांग्लादेश बन गया, उसके बाद वहाँ उस रैडक्लिफ की अप्रासंगिकता ख़त्म हो गई। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में केवल रैडक्लिफ रेखा है जो कि पश्चिमी दिशा में स्थित है, यानी भारत और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वो रैडक्लिफ रेखा है। आगे बात करें तो इसमें वर्तमान भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल है। बताया आपको, क्योंकि उस समय भारत का जो विभाजन हुआ था 2 पाकिस्तानों के रूप में हुआ था। पहला पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान और भारत के बीच भी रैडक्लिफ रेखा थी, और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान और भारत के बीच में भी रैडक्लिफ रेखा थी। जिस कारण से जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया तो वहाँ पर उस साइड में रैडक्लिफ रेखा की मान्यता ख़त्म हो गई। अब ये जो रैडक्लिफ रेखा है वो भारत और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच है। तो ये तो हुई वीडियो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं से संबंधित। और जो भी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इसकी वीडियो की लिंक और PDF पाना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप करियर पाठशाला को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करें, वहाँ पे इससे संबंधित PDF मिलेगी और लिंक भी मिलेगा आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी जो भी अपनी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए उसकी वीडियो आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।